चलिए सीधे चंडीगढ़ लिए चलते हैं। इंटरनेशनल गीता महोत्सव में इस वक्त मनोहर लाल पीसी करेंगे। अमर संदेश गीता जी का दिया था, उसको पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए और कुरुक्षेत्र और हरियाणा को विश्व मानचित्र पर एक स्थान देने के लिए इस कार्यक्रम को एक वृहत रूप दिया और सन 2016 से इसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम से वहां मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम विदेशों में भी, कई देशों में, यूके में, कनाडा में, मॉरिशस में आयोजित किया जा चुका है और इस वर्ष मार्गशीर्ष महीने में पिछले वर्षों की भांति इस कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र में, जो इसका 7वां संस्करण है, वो बहुत धूमधाम से किया जाएगा। और कुरुक्षेत्र ही नहीं, हरियाणा के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा बड़ी धूमधाम से। और जितने भी 48 कोस के हमारे विभिन्न तीर्थ हैं, उनमें भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा एक पब्लिसिटी कैंपेन तैयार किया गया है। तो बटन दबाकर रिमोट से इस पब्लिसिटी कैंपेन की शुभारंभ करें। इस विषय में विभाग द्वारा एक छोटी सी लघु फिल्म भी तैयार की गई है। मैं अनुरोध करता हूं कि लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। ये धर्म क्षेत्र है, गीता ज्ञान की भूमि कुरुक्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, गीता सार की भूमि कुरुक्षेत्र है। गीता की भूमि कुरुक्षेत्र हरियाणा में 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में धर्म, ज्ञान, कला, संस्कृति और मनोरंजन के महासंगम के साक्षी बनिए। विश्व स्तरीय हस्तशिल्प सरस मेला, भव्य महाआरती, दीपदान, प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति, मानस गीता कथा, श्री मुरारी बापू द्वारा। न छूटे ये अवसर इस बार। गीता की भूमि पर सुनिए गीता का सार। आप सादर आमंत्रित हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में विशेष तौर पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी पधारे हैं, जिनकी प्रेरणा से बड़ी सफलतापूर्वक गीता महोत्सव का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कुरुक्षेत्र में भी हर वर्ष हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही मेंबर सेक्रेटरी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड श्री विजय दहिया जी एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के हमारी सभी अन्य अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित है। सर्वप्रथम मैं गीता मनीषी महाराज जी से अनुरोध करता हूँ कि इस विषय में हमें थोड़ा सा ज्ञानार्जन दें। यहाँ उपस्थित हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, सभी अधिकारीगण, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानस सचिव और उपस्थित अनेक सदस्यगण और सभी पत्रकार बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवद गीता की बात करें। गीता जो है वो भारत का गौरव ग्रंथ है, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है। और इसीलिए भगवद गीता में कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं आया, जहां भी शब्द आया सर्वभूतेषु सर्वभूत हिते रतः, सब प्राणियों के हित की बात आई। किसी प्रकार की कोई संकीर्णता भगवद गीता में नहीं। एक व्यापक सोच का ग्रंथ, सकारात्मक रचनात्मक का ग्रंथ
है। हमें लगता है कि वर्तमान में जो एक स्वरूप विश्व स्तर पर देखा जा रहा है, तनाव बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, अवसाद की दर, डिप्रेशन रेट बढ़ रहा है, दुर्भाव बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे विश्व को देखें, सुसाइडल रेट, आत्महत्या, ये सब बढ़ रहे हैं। कहीं युद्ध की विभीषिकाएं विश्व में, कहीं प्राकृतिक आपदाएं, कहीं कोरोना वायरस जैसी समस्याएं। हमें लगता है कि भगवद गीता इन सब प्रकार की समस्याओं का तर्कसंगत वैश्विक समाधान है। कर्तव्य निष्ठा का ग्रंथ है भगवद गीता। मैं जहां हूं, मैं क्या बेस्ट दे सकता हूं अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने क्षेत्र में, ये सार है गीता का। हर क्षेत्र के लिए एक अद्भुत प्रेरणा है भगवद गीता, हर क्षेत्र के लिए। जीवन उत्थान की बात हो, कर्तव्य की पहचान की बात हो, परंपराओं के सम्मान की बात हो, स्वस्थ सबल राष्ट्र निर्माण की बात हो, मानवता की मुस्कान की बात हो, या प्रत्येक समस्या के समाधान की बात हो, सब कुछ भगवद गीता में। मैं क्या बेस्ट दे सकता हूं अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने क्षेत्र में, ये सार है गीता का। हर क्षेत्र के लिए एक अद्भुत प्रेरणा है भगवद गीता, हर क्षेत्र के लिए। जीवन उत्थान की बात हो, कर्तव्य की पहचान की बात हो, परंपराओं के सम्मान की बात हो, स्वस्थ सबल राष्ट्र निर्माण की बात हो, मानवता की मुस्कान की बात हो, या प्रत्येक समस्या के समाधान की बात हो, सब कुछ भगवद गीता में। ऐसा ग्रंथ, ये हमें लगता है कि हरियाणा का एक गौरव है कि ऐसा ग्रंथ जो विश्व भर के विचारकों की एक प्रथम पसंद बना, चिंतन, उदार चिंतन की दृष्टि से। जो ग्रंथ स्वतंत्रता संग्राम में भारत के आजादी का अमृत महोत्सव भी है, तो अधिकतर स्वतंत्रता सेनानियों ने भगवद गीता से मनोबल पाके राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राण उत्सर्ग भी करने में भी हिचकिचाहट नहीं की। वो ग्रंथ, तो ऐसा ग्रंथ जो समाधान बन सकता है, ऐसे ग्रंथ का उपदेश, गीता का उपदेश हरियाणा की धरा पर हुआ। हमें लगता है कि यह हरियाणा के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है, हरियाणा के लिए एक बहुत सम्मान की बात है ये कि हरियाणा में गीता का उपदेश, वो गीता जो पूरे विश्व के तक पहुंची। और ये भी हमें लगता है कि हरियाणा को अपने प्राप्त इस सम्मान को अधिकार भी है, कर्तव्य भी है कि अपने इस सम्मान को एक वैश्विक प्रेरणा, वैश्विक सम्मान बनाए। और उसी निमित्त से, समस्याओं के समाधान के निमित्त से, क्योंकि तब इस गीता जयंती पर 5159 वर्ष पूरे हो जाएंगे गीता उपदेश के। और तब की जो अर्जुन की स्थिति थी, मनोदशा थी, तनाव, दबाव, अर्जुन विषाद योग, डिप्रेशन के, और गीता ने समाधान दिया और अर्जुन फिर अपने कर्तव्य पथ पर आया। आज वही समस्याएं वैश्विक रोग के रूप में हैं। तो हमें लगता है कि ये गीता महोत्सव प्रारंभ हुआ कुरुक्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में आगे बढ़ा। वो महोत्सव प्रारंभ में विश्व के अनेक देशों के चिंतक, विचारक कुरुक्षेत्र आते रहे, वहां चिंतन मंथन होता रहा, और फिर गीता जयंती उत्सव भारत की सीमाओं से बाहर निकला। मॉरिशस, ब्रिटेन और कनाडा में, ब्रिटेन में वो एक अद्भुत दृश्य था जब ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों में, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 2019 में, दोनों सदनों में से सम्मान वहां
ऑल पार्टी पार्लियामेंट ग्रुप के चेयरमैन बॉब ब्लैकमैन उस समय उपस्थित थे उस कार्यक्रम में, और भी अनेक मेंबर पार्लियामेंट थे वहां, मिनिस्टर्स थे। तो बॉब ब्लैकमैन ने सर पर गीता जी रखी और उन्होंने कहा कि हम ससम्मान अपनी पार्लियामेंट में स्थान देने जा रहे हैं गीता को। अभी कनाडा में जब गीता महोत्सव था, वहां के स्पीकर जो हैं उन्होंने बहुत ऐसी अद्भुत बात कही जो हम सब के लिए, हमें लगता है कि पूरे देशवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए तो निश्चित है ही है, एक बड़े सम्मान की बात थी। उन्होंने जब कहा कि और पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्स लाइब्रेरी वाज इनकम्प्लीट विदाउट भगवद गीता, टुडे आई थिंक इट इज कंप्लीटेड बिकॉज भगवद गीता इज हेयर इन आवर पार्लियामेंट। तो वहां के स्पीकर ने बात कही, गीता जी लेते हुए बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार की। तो वहां की 2 प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स में भगवद गीता रखी गई। मेन जो नेशनल पार्लियामेंट है कैनबरा, अपने ऑटवा में, वहां भगवद गीता ऑटवा पार्लियामेंट में कार्यक्रम हुआ। तो इस रूप में जो ये भगवद गीता का एक वैश्विक स्वरूप जो वास्तव में गीता में है, वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से जो प्राप्त हो रहा है, उसमें निश्चित हरियाणा का सम्मान, हरियाणा वासियों का सम्मान और पूरे राष्ट्र का एक सम्मान। जिस देश ने भारत पर इतना लंबा राज्य किया, तो वहां की पार्लियामेंट में गीता का भाव, तो ये निश्चित रूप से। और वर्तमान में तो जो प्रधानमंत्री बने हैं वो स्वयं गीता के अध्येता है, नियमित गीता पढ़ते हैं ऋषि सुनक, और उन्होंने बड़े खुले में घोषणा भी की कि मैं भी जब जब मुझे लगता है कुछ ऐसे, तो मैं गीता पढ़ता हूँ, नियमित भी पढ़ता हूँ, और बीच में जब कोई समस्या लगती है तो भी मैं गीता पढ़ता हूँ। और हमें ये भी प्रसन्नता है कि हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी भी भगवद गीता को हर समय अपने पास रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, और गीता की उस प्रेरणा को व्यवहारिक रूप देने का भी, जो कर्मण्येवाधिकारस्ते की प्रेरणा है, व्यवहारिक रूप देने का प्रयास, उनका भाव, पूरे प्रशासन की सक्रियता, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की सक्रिय भूमिका, सब मिलकर के निश्चित जो एक स्वरूप बन रहा है, पूरे विश्व में कुरुक्षेत्र का सम्मान बढ़ रहा है, हरियाणा का सम्मान बढ़ रहा है, और एक समाधान का मार्ग भी मिल रहा है। इससे सबके प्रति शुभेच्छा, शुभकामनाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनके उद्बोधन के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच में सम्माननीय आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज स्वयं उपस्थित हैं। मैं इनका हरियाणा सरकार की ओर से अभिवादन करता हूं। और आज ये जो प्रेस वार्ता, जिसका विषय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो कार्यक्रम, जो उत्सव कुरुक्षेत्र में हम कर रहे हैं, उसी के बारे में आपने जो मार्गदर्शन दिया है, जो इस प्रकार से उसकी जो व्याख्या की है और जैसे उसका एक महत्व बताया है, उस महत्व को ही सारगर्भित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए लगातार हम 5 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं हरियाणा में। क्योंकि गीता जी का संबंध, भगवान कृष्ण जी का संबंध, उनका कर्म क्षेत्र हरियाणा के साथ रहा है, तो हरियाणा और विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र इसके लिए विश्वव्यापी एक जिसको कहना चाहिए कि एक स्थान बना है दर्शन का, और महत्व भी उसी प्रकार से बना है। तो ये कार्यक्रम से पूर्व जो प्रेस वार्ता हर वर्ष हम कार्यक्रम के लगभग 10 दिन पहले करते हैं। कभी दिल्ली की है तो कभी कुरुक्षेत्र में की है। इस बार ये तय हुआ चंडीगढ़ में आप लोगों के साथ वार्ता करेंगे। तो इसके अंदर हमको पता है कि कुरुक्षेत्र स्थान जो है वो अपनी पवित्र नदियों में से मां सरस्वती नदी, उसी के किनारे पर है। वेदों का और पुराणों का जो प्रतिष्ठा हुई है वो सरस्वती नदी के के किनारे ही हुई है। और ये सारा कुल मिलाकर हमारी सांस्कृतिक जो विचारधारा है, सांस्कृतिक जो
हमारी जो एक पुरोधा है उसके कारण से हम इसका हमेशा गुणगान भी करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का जो ये कार्यक्रम है ये 5159 वर्ष पूर्व जो घटना हुई महाभारत की उसको लेकर के ही हम इसको याद करते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं युद्ध के मैदान में और एक जीवन के सार के रूप में ये संदेश दिया था। न केवल ये उस समय के लिए था बल्कि इसको मैं मानता हूं कि ये सार्वभौमिक सार्वकालिक ये हमेशा हमेशा के लिए है और दुनिया के किसी भी हिस्से में इसी प्रकार का महत्व रखता है जैसा यहाँ उस समय महत्व रखता था। तो इसलिए इसका आवश्यकता महसूस हुई कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संदेश को देने का काम करें। मुझे खुशी है कि स्वामी जी के नेतृत्व में इसको हम कई देशों में कर चुके हैं। आगे भी जहां जहां से हमारे पास डिमांड आएगी उसको हम करेंगे। जैसा बताया कि मॉरिशस में, लंदन में और इस वर्ष कनाडा में हमने किया। ऑस्ट्रेलिया का भी इस वर्ष में 2023 का ये जो 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं, हम इन सब कार्यक्रमों को उसका हिस्सा मानकर एक राष्ट्रीय विचार को लेकर के इसको हम आगे बढ़ाएं। स्वयं 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आए थे उन्होंने भी इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए थे कि जिसके कारण से गीता का महत्व हमको ध्यान में आता है। इस बार का ये जो उत्सव है 19 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा और 19 नवंबर से ये शुरू हो जाएगा और 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। उसके अंदर पहले जो हमारा शिल्प और सरस मेला ये 19 नवंबर को शुरू होगा ब्रह्म सरोवर के तट पर और प्रतिदिन आरती आदि के कार्यक्रम भी लगातार चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है वो 29 नवंबर से और 4 दिसंबर तक ये जो 5-6 दिन का कार्यक्रम होता है ये मुख्य रूप से वो कार्यक्रम होता है। उसके अंदर देश विदेश से बहुत लोग भाग लेते हैं और विशेष तैयारी के नाते से हमारा जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है और हरियाणा सरकार का हमारा जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है मिलकर के इसको काम करते हैं। बाकी स्थानीय तौर पर बहुत सी संस्थाएं वो भी उसमें सहभागिता करती हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाती है। 29 नवंबर के विधिवत जो शुभारंभ है उस अवसर पर अपने देश की राष्ट्रपति महोदया वो स्वयं आएंगी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन होगा और हरियाणा का क्योंकि ये उनका पहला कार्यक्रम होगा। चंडीगढ़ में वो आ चुकी हैं लेकिन चंडीगढ़ का वो जो दौरा है वो हरियाणा का दौरा नहीं मानते हम। हरियाणा का प्रवास, हरियाणा का दौरा तो वो स्वयं गीता जयंती के कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। ये भी एक बहुत प्रसन्नता की बात हमारे लिए है। 29 की रात्रि को चंडीगढ़ आ जाएंगी और चंडीगढ़ में उनका 1-2 कार्यक्रम और रखे जाएंगे, हरियाणा की ओर से ही रखे जाएंगे। वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर एक संगोष्ठी, जैसे हर बार संगोष्ठी होती है वो भी होगी। संत सम्मेलन होंगे। कार्यक्रमों में जैसे 18,000 विद्यार्थियों के द्वारा सामूहिक गीता का जो पठन है वो भी उसके अंदर किया जाएगा। 1 नवंबर से ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ये शुरू हो चुकी है और इसका भी जो 50,000 से अधिक जो विद्यार्थियों का इसमें पंजीकरण हो चुका है। 25 से अधिक देशों के लोग वो सोशल मीडिया से इसके साथ जुड़े हुए हैं। यानी एक प्रकार का जो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है इसमें हर प्रकार का जो साधन है उसका उपयोग हम कर रहे हैं, चाहे विदेशों में कार्यक्रम करना हो, चाहे यहाँ के कार्यक्रम को ऑनलाइन जोड़ करके और उनके साथ सीधा बातचीत करनी हो। इस कार्यक्रम में जो इस समय तक की जानकारी है उसमें विभिन्न देशों के खास करके अजरबैजान, इथियोपिया, वियतनाम आदि देशों के राजदूत ये सब आने वाले हैं। 48 कोस की जो कुरुक्षेत्र भूमि है, जो युद्ध का एक माना जाता है क्षेत्र, उस युद्ध क्षेत्र के अंदर जो वैसे तो 138 तीर्थ स्थान हैं लेकिन अभी उसमें 75 तीर्थ स्थान ऐसे हैं जिन पर प्रत्यक्ष ये कार्यक्रम होंगे। इसमें धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं तो इस नाते से ये हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा संत सम्मेलन मैंने कहा कि 3 दिसंबर को संत सम्मेलन होगा। प्रांत भर में जो जिला स्थानों के ऊपर भी जो कार्यक्रम होंगे 2 से 4 तारीख को पूरे सब जिलों में गीता जयंती के 3 दिवसीय ये कार्यक्रमों का आयोजन भी उसमें किया जाएगा। वहां गीता पुस्तक मेले का भी आयोजन ये किया जाएगा। जितनी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं
उनमें भी कथा है, प्रवचन है, प्रदर्शनियां हैं, लंगर हैं, ये सब यानी भंडारे नेपाल पार्टनर कंट्री और मध्य प्रदेश हमारा जो एक स्टेट को हम पार्टनर स्टेट बनाते हैं, तो इस बार मध्य प्रदेश को पार्टनर स्टेट बनाया है और नेपाल को पार्टनर कंट्री बनाया है। तो ऐसे इनकी भागीदारी भी हर वर्ष इसको बदल करके हम लोग करते हैं। जो मुख्य संस्थाएं हैं जो अभी तक हमको जानकारी मिली है, उनके कुछ के नाम मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, उनकी जो जानकारी सबको हो जाए। तो अपने लोग उनको संपर्क करने में लगे हैं, तो लगातार उनके साथ हम ये कार्यक्रम करेंगे। जैसे विश्व हिंदू परिषद वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसमें इन दिनों में शौर्य दिवस के रूप में, क्योंकि 6 दिसंबर का शौर्य दिवस का एक कार्यक्रम उनका चलता है, यहाँ गीता जयंती के कार्यक्रम के नाते हरियाणा के अंदर कार्यक्रम कराएंगे। कुरुक्षेत्र में भी उनकी भूमिका रहेगी, तो इस बार ऑर्गेनाइज करके उस कार्यक्रम कराने वाले हैं। जीव गीता का तो स्थान अपने यहाँ है ही है, क्योंकि जीव गीता जो संस्थान है स्वयं स्वामी जी की देखरेख में चलता है, तो एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जीव गीता की रहती है। ऐसे ही भारतीय योग संस्थान, जयराम विद्यापीठ, मातृभूमि सेवा संगठन, गोडिया मठ, भारत सेवक संघ, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो, छठी पातशाही गुरुद्वारा, उन्होंने भी कहा कि हम अपने यहाँ भंडारा चलाएंगे और भी जो कार्यक्रम करेंगे। शिरडी साईं बाबा, उनके मंदिर की ओर से भी, गीता कुंज की ओर से, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, ज्ञान मंदिर, ब्राह्मण तीर्थोद्धार, ब्रह्म कुमारी संस्थान, स्थानेश्वर मंदिर, महादेव सेवा समिति बाहरी, ब्रह्मपुरी अन्न क्षेत्र आश्रम ट्रस्ट, श्री गीता धाम, कश्यप राजपूत सभा, सर्वदा खालसा चैरिटेबल ट्रस्ट, मानवतावादी विश्व संगठन, इस्कॉन, ग्रीन अर्थ, तो ऐसे बहुत बड़े संगठन है, छोटे बड़े सब मिलाकर के ऐसे संस्थानों के 101 कार्यक्रम उन्होंने जो बताए हैं वो सब अपने ओर से ही करेंगे, सब अपनी ओर से खर्च भी करेंगे, व्यवस्था भी देखेंगे। उनके श्रद्धालु प्रदेश भर से या बाहर से भी वो सब आने वाले हैं। तो एक प्रकार से इस बार ऐसा लगता है कि पहले की अपेक्षा जन भागीदारी और बढ़ेगी। इस अपेक्षा से ही ये सारे कार्यक्रम जो किए जाए हैं, सभी शहर के अंदर या अपने जो मंदिर हैं, स्थान है, उनकी सजावट और वहां पर कथा कीर्तन प्रवचन प्रदर्शनियां भी बहुत जगह पर ऐसी लगाई जाएंगी। तो ये सारे कार्यक्रम होने वाले हैं और मैं समझता हूं कि एक अच्छा सफलतम कार्यक्रम इस बार होगा। आपके माध्यम से ये जानकारी और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इस अपेक्षा से ये कार्यक्रम आपके सामने प्रेस वार्ता की गई है। अब इस संबंध में क्योंकि आज का कार्यक्रम केवल गीता जयंती को लेकर के ही है, तो इसी संबंध में कोई बात स्वामी जी से आप लोगों को कोई जानकारी लेनी हो तो ले सकते हैं। कोई व्यवस्था संबंधी बात हमसे बात करनी है तो हमसे भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं इस बारे में आपका ध्यान आकर्षण करूंगा कि जो गीता जयंती का समारोह होता है, निसंदेह मनोहर लाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसके अंदर इन्होंने कई सारी बातें भी बताई। 19 नवंबर से ये कार्यक्रम शुरू होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, जो लगातार पिछले 5 साल से चल रही है। इसमें कई सारी बातें भी, कई सारी जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने रखी हैं। और साथ ही साथ गीता पुस्तक मेले का आयोजन होगा, ये बात भी इन्होंने बताई है। इसके अलावा कई सारी बातें जिसमें इन्होंने कार्यक्रम को में जो हैं वो जो कुछ संस्थाएं भी हैं जो इनकी मदद में आएंगी, उसमें विश्व हिंदू परिषद है या जियो गीता है, इस तरह के कई संस्थाएं हैं जो इसमें भाग लेंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक गीता महोत्सव का आयोजन होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारियां मनोहर लाल द्वारा जो हैं वो सामने रखी गई हैं। ये 5 साल से गीता महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के हर हिस्से में ये महत्व रखता है, यानी दुनिया के हर हिस्से तक इसको पहुंचाना है, विश्व भर में इसको पहुंचाने का काम हम करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं 19 नवंबर से ये शुरू होगा और इसमें संगोष्ठी सम्मेलन भी होंगे और साथ ही साथ 1 नवंबर से ये ऑनलाइन गीता भी शुरू हो चुकी है।